नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रजनीश गुप्ता एस्ट्रोलॉजर कुंडली विशेषज्ञ आज आपके समक्ष उपलब्ध हूँ बहुत सारी नई ऐसी जानकारियों के साथ में जो आपके बहुत ही काम आती है हर समय पे। और अगस्त मंथ में तो खास तौर से तुला राशिफल वाले जो लोग हैं अगस्त मंथ के अंदर जो वेट कर रहे हैं बहुत समय से उनकी राशिफल को लेके मैं आपके समक्ष आ चुका हूँ और उसकी विवेचना मैं कंप्लीटली करूंगा गोचर के बेसिस पे कि गोचर के बेसिस पे इस महीने अगस्त मंथ में आपको क्या प्लस माइनस हो रहा है, आपके साथ में क्या क्या प्लेनेट आपको सपोर्ट करने का कार्य कर रहे हैं और आपको किन सब चीजों से बच के रहना है। तो शुरू करेंगे आज का अंक। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा तुला राशि जो है वो शुक्र के आधिपत्य में आती है और शुक्र जो है वो सुख और समृद्धि के कारक ग्रह हैं। यानी आपके परिवार में सुख समृद्धि शांति कार ये सब चीजों के लिए शुक्र में आते ही आते हैं। साथ ही साथ संतान के लिए भी शुक्र का बहुत बड़ा रोल अपने आप में है। तो उन्हीं साथ शुक्र से शुरू करते हैं। तो शुक्र की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शुक्र जो है वो 25 अगस्त तक आपके द्वादश स्थान के अंदर विद्यमान है। यानी कि एकादश के स्थान के अंदर, एकादश यानी 11वें भाव के अंदर विद्यमान है। 11वें भाव में रहने से क्या होगा कि शुक्र जो है वो 11वें भाव में रहेंगे तो अच्छा ही फल देने का प्रयास करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अल्टीमेटली उनका जो स्वभाव है वो पाप ग्रह से युक्त नहीं है, वो शुभ ग्रह से युक्त है। यानी उनकी जो दृष्टि होती है हमेशा शुभ होती है। यानी जिस जगह पे बैठेंगे उसका भी भला करने का प्रयास करेंगे, जिस जगह देखेंगे उसका भी भला करने का प्रयास करेंगे। यानी इस जगह पे बैठेंगे तो लाभ के चांसेस को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ जिस जगह पे देख रहे हैं यानी कि जो लोग काफी समय से वेट कर रहे हैं, शनि वहां पे जरूर आपके लिए विलंब का कार्य करेंगे क्योंकि अल्टीमेटली 11वें भाव में बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं। कोशिश तो करेंगे अपने घर के लोगों का भलाई करें, लेकिन अल्टीमेटली जो लोग संतान के लिए वेट कर रहे हैं उनमें थोड़ा सा समय लग सकता है। जो लोग विद्यार्थियों वो थोड़े से स्लो महसूस कर सकते हैं। और संतान के प्रति आप देखेंगे कि हर व्यक्ति जो वेट कर रहा होता है उसका समय कटता नहीं है। लेकिन इस समय में क्या होगा कि शनि जो है वो वक्रीय दृष्टि के मात्र वक्रीय होके बैठे हुए हैं। तो अल्टीमेटली इनकी शक्तियां यहाँ बहुत ज्यादा हैं, तो चीजों को स्लो कराने का प्रयास, चिड़चिड़ापन कहीं ना कहीं जो लव रिलेटेड जो लोग हैं, जो युग्मी हैं, उनके बीच में चिड़चिड़ापन भी हो सकता है, झगड़े की स्थिति भी आ सकती है। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे शनि के रूप में अपने को बचाने का प्रयास, लेकिन शुक्र हमें यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। यानी इन सब चीजों के अंदर शुक्र हमें सपोर्ट कर रहे हैं और शनि का घर है। तो अल्टीमेटली शनि चाहते हैं अपने मित्र के घर में सुख समृद्धि आए। वो चाहते हैं कि जो विद्यार्थी हैं कंफर्ट जोन के माध्यम से कंफर्ट जोन के अंदर रहें। जो लोग संतान के प्रति वेट कर रहे हैं उनका कार्य हो जाए। तो थोड़ा विलंब आ सकता है लेकिन शुक्र हमें सपोर्ट कर रहा है अगस्त मंथ के अंदर। यानी कि शुभ शुक्र की शुभ दृष्टि वहां पे पड़ी हुई है और शनि उसके मित्र हैं। तो कहीं ना कहीं शनि अपने तो घर का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, सोचेंगे तो अच्छा ही, लेकिन कहीं ना कहीं शुक्र आपको सपोर्ट यहाँ करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही शुक्र जो है आप देखेंगे कि शुक्र यहाँ पे 25 अगस्त तक है। 25 अगस्त के बाद में शुक्र जो है वो आपके द्वादश स्थान के अंदर, द्वादश भाव के अंदर यानी 12वें भाव के अंदर चले जाते हैं। अपने जो मित्र हैं उसके घर में जाते हैं। तो यहाँ पे आने से क्या होगा कि अल्टीमेटली आपके कंफर्ट जोन में थोड़ी सी कमी जरूर महसूस आप करोगे। साथ ही साथ इस घर में आने से होगा क्या कि आपको थोड़े से जलीय रोग से बच के रहने की जरूरत है, इन्फेक्शन से बच के रहने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे केतु विद्यमान है। केतु विद्यमान का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं संक्रमणता से हमें बचना है, साथ ही साथ थोड़े खर्चों से भी बचना है। अच्छा, शुक्र की युति जो है वो सूर्य और बुध से भी है। बुध के साथ में तो शुक्र की युति जो है वो ऑलरेडी है, अच्छी है। दोनों यहाँ पे एक दूसरे को, तो यानी कि शुक्र बुध जो है वो यहाँ पे आप देखेंगे कि बुध जो है वो 22 अगस्त तक विद्यमान है। यानी शुक्र और बुध की अच्छी युति यहाँ पे हो रही है। तो शुक्र और बुध की जब अच्छी युति है तो बुध हमें यहाँ विजडम दे रहा है। यहाँ पे अल्टीमेटली बुध एक सौम्य ग्रह है, वो किसी का बहुत ज्यादा बुरा चाहता नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है वो समतुल्य यानी कि ना वो बहुत अच्छा मित्र समझता है ना ही उनके शत्रु हैं। तो पंचम राशि जो है यानी कि सिंह की जो राशि है वो यहाँ विद्यमान है।
तो बुध जो है जो फलादेश करेगा तो वो बैलेंस वे में फलादेश करेगा, यानी 60% 70% आपको अच्छा फल देने का प्रयास करेगा। तो यानी बुद्धिमत्ता के माध्यम से आपके जो मित्र हैं, साथी हैं, लाभ हैं, ये आपको बढ़ाने का प्रयास यहाँ पे बुध करेगा। बुध की दृष्टि भी वहां पे जा रही है, यानी कि आपको विजडम देने का प्रयास करेगा, यानी जो विद्यार्थी गण हैं, जो लोग संतान के प्रति वेट कर रहे हैं, उनको बुद्धिमत्ता देने का कार्य करेगा। जो लोग तुला राशि वालों की संतानें बाहर हैं, उनको बुद्धिमत्ता देने का प्रयास करेगा। लेकिन बुद्धिमत्ता के बाद में जैसे ही यहाँ पे बुध जो है वो 22 अगस्त से जैसे ही वो यहाँ पहुंचेंगे आपके, वो क्योंकि वो वक्रीय दृष्टि में है, यानी कि वो वक्रीय हैं, यानी वो मार्गी ना होके, मार्गी नहीं है, वक्रीय है, तो यानी उल्टी जब चाल चलेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। अपने पिता के घर में आएंगे तो पिता तो इनका भला चाहेंगे, यानी अल्टीमेटली इस घर के लिए वो काफी मजबूत स्थिति में, यानी आपके कार्य क्षेत्र में बहुत मजबूत स्थिति हो सकती है अगर आप इस वक्रीय बुध का अच्छे से यूटिलाइजेशन करें, क्योंकि ये आपके कार्य क्षेत्र में आपको काफी अच्छी चीजें प्रोवाइड करा सकता है, बैलेंसिंग करा सकता है। और सूर्य की अगर स्थिति देखें तो सूर्य जो है वो 16 अगस्त तक यहाँ विद्यमान है। 16 अगस्त के बाद में वो यहाँ पे एकादश भाव में चले जाते हैं, यानी 16 अगस्त से पहले कॉन्फिडेंस लेवल जबरदस्त आपका रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में बुध के घर में है तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा, सारी चीजों में आप प्रयास अच्छे करेंगे, एफर्ट्स अच्छे करेंगे। बस हमें ये थोड़ा ध्यान रखना है कि अपने फोकस जो हमारा एक्सपीरियंस है उसको अपने कार्य क्षेत्र में प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सके, ताकि हमारा कार्य क्षेत्र जो है वो चमकता रहे। क्योंकि अगर हमारा कार्य क्षेत्र चमकेगा, कॉन्फिडेंस तो ठीक है कि कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, आप अपने एक्सपीरियंस को यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें फोकस भी थोड़ा सा यहाँ बना के रखना है अपने कार्य क्षेत्र के प्रति। कॉन्फिडेंस तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ तो थोड़ी कार्य क्षमता में भी अपने जो है वो एकाग्रता के साथ में आपको इस क्षेत्र के ऊपर अपना फोकस को बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप इस एरिया को पे फोकस करेंगे तो अल्टीमेटली ये बुध भी सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा, और सूर्य ऑलरेडी यहाँ चले जाते हैं। सूर्य जब चले जाएंगे तो आप देखोगे कि अपने घर में जाएंगे तो अल्टीमेटली 16 अगस्त के बाद से जब वो अपने घर में जाएंगे तो शुक्र तो सपोर्ट कर ही रहा है, सूर्य भी सपोर्ट करेगा। तो यानी लाभ की स्थिति तुला राशि वालों की अच्छी हो सकती है, क्योंकि अपने घर में जा रहे हैं। यहां से जब दृष्टि डालेंगे वहां पे तो अल्टीमेटली 3 ग्रह वहां दृष्टि डाल रहे हैं। 3 ग्रह वहां दृष्टि डालने का मतलब है कि कॉन्फिडेंस लेवल भी वहां पे अच्छा कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन शुक्र हो गया, बुध हो गया, सूर्य, क्योंकि 2 सौम्य ग्रह जब वहां देखेंगे तो शनि और सूर्य भी वहां पे दृष्टि कहीं ना कहीं करेंगे। तो अल्टीमेटली हमारे को बहुत ज्यादा वहां पे सचेत रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत चिड़चिड़ापन जुगमी जोड़ों के बीच में हो सकता है, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में हो सकता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है, शनि क्योंकि देख रहे हैं। तो ये स्थिति जो है, क्योंकि ये यहाँ पे लाभ की स्थिति को काफी अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं, सूर्य हमारी स्थिति को काफी बेहतर कर रहे हैं। लास्ट के दिनों में जब बुध यहाँ पे पहुंचेंगे तो वो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्फिडेंस देंगे। सूर्य यहाँ से जब यहाँ देखेंगे तो अल्टीमेटली जब यहाँ देखेंगे तो आप देखेंगे मकर राशि के अंदर देखेंगे, मकर राशि में जब देखेंगे तो शनि की राशि है। तो यानी कहीं ना कहीं माता के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहने की जरूरत है। माता के हड्डियों में कुछ ना कुछ रोग हो सकते हैं, तो उनके प्रति सचेत रहे। बुध जब दृष्टि डालेंगे तो मित्र के घर में दृष्टि डालेंगे, तो बुध जब यहाँ मित्र के घर में दृष्टि डाल रहे हैं तो अल्टीमेटली वो आपकी बुद्धिमत्ता वो आपको इस तरीके का प्रोवाइड कराएंगे ताकि आप माता की केयरिंग प्रॉपर्ली कर सकें और आपको वो लाभ मिल सके जिसके आप अधिकारी हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अल्टीमेटली आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। अब गुरु और मंगल की अगर बात करें तो मंगल जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे अष्टम भाव के अंदर ऑलरेडी विद्यमान है। तो अष्टम भाव में जब वो यहाँ विद्यमान रहेंगे तो ऊर्जाएं थोड़ी सी आप कम महसूस करोगे। कब तक? यानी कि 26 अगस्त तक आपकी ऊर्जाएं थोड़ी कम रहेंगी। और ये भी हो सकता है कि आपको जो है आपके गुप्त स्थान, यानी जहां से आप मल प्रवाहित करते हैं, वहां से जो है अल्टीमेटली आपको छालों की समस्या भी हो सकती है, क्योंकि मंगल का यहाँ बैठना गुप्त स्थान के अंदर इश्यूज क्रिएट करना, यानी छालों से रिलेटेड, यानी अपने खाने पीने के पैटर्न में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। क्योंकि मंगल जब यहाँ बैठेंगे तो हो सकता है पाइल से रिलेटेड इश्यूज आपको क्रिएट हो जाए, या हो सकता है कि पेट में बहुत जलन वगैरह समथिंग आपको ऐसा महसूस हो, तो आपको थोड़ा खाने पीने के पैटर्न पे ध्यान देना है। जब यहाँ से अल्टीमेटली जब मंगल जब यहाँ से 1 2 3 4, तो मंगल भी सपोर्ट कर रहे हैं आपको यहाँ पे, क्योंकि अपने मित्र के घर में। तो आपकी लाभ की स्थिति, मित्रों से सहयोग की स्थिति बहुत अच्छी बेहतर बनती हुई नजर आ रही है यहाँ पे। और 4
5, 6, 7 लाभ की स्थिति को भी मंगल जो है अच्छा कर रहे हैं, अपनी ही राशि में बैठे हैं, तो फाइनेंस की स्थिति थोड़ा-सा हो सकता है कि आप अग्रेसिव वे में अपने जो भी आपसे मिलने वाले लोग हैं, आपकी वाणी के अंदर हो सकता है कि इस महीने में थोड़ा-सा एक अग्रेशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखाई दे, क्योंकि कब तक? 26 अगस्त तक। 26 अगस्त तक क्योंकि मंगल की दृष्टि वहाँ रहेगी, लेकिन लाभ की फाइनेंशियली बहुत अच्छा आपको करने का प्रयास करेंगे। तो वो कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर सूर्य प्रोवाइड करा रहा है और जो ऊर्जाएँ आपको जो है वो जो मंगल प्रोवाइड कराएगा आपकी बोली के माध्यम से, उसको प्रॉपर्ली समझने की ज़रूरत है, उसको यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है। 7, 8 और वहाँ पे छोटे भाई-बहनों से, क्योंकि अपने मित्र की राशि है वहाँ पे, तो अल्टीमेटली डोमिनेट ज़रूर कर सकते हैं छोटे भाई-बहनों मित्रों को, लेकिन कहीं न कहीं लाभ की स्थिति वहाँ पे भी बनी हुई नज़र आएगी और आपको ऊर्जा अच्छे से मिलती हुई नज़र आने वाली है। उसके बाद में जैसे ही यहाँ पे मंगल जो है आपके 26 अगस्त के बाद से और एंड में यहाँ पे आएँगे, तो आप देखेंगे कि ये जो है बुध की राशि है, तो जब यहाँ पे बैठेंगे तो बुध जो है इनके ना बहुत अच्छे मित्र हैं, ना इनके शत्रु हैं। तो अल्टीमेटली कोई बहुत इनके बीच में कोई विरोधाभास नहीं है। तो यहाँ पे 50% आपको अच्छा प्रयास करेंगे कार्य करने का, यानी आपके अंदर जो है ऊर्जा रहेगी और प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई कार्य अटका हुआ है, तो हो सकता है 50% चांस में वो आपके फेवर में वो चीज़ आ जाए यहाँ पे। 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 यहाँ पे भी दृष्टि इनकी आ रही है, तो कहीं न कहीं खर्चों की अधिकता यहाँ पे हो सकती है और स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सचेत रहने की ज़रूरत है। साथ ही साथ केतु, शुक्र और मंगल की दृष्टि जब यहाँ पे महसूस आप करोगे, इनकी दृष्टि पड़ रही है और यहाँ पे ये विद्यमान है, तो माता के प्रति जो आपका या पिता के प्रति जो आपका रिलेशनशिप को मेंटेन करने की कहानी है, उसको मेंटेन कीजिए। क्योंकि यहाँ पे अगर आप उनका केयरिंग करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से जो है वो जीवन में और सफलता आपको मिलती हुई नज़र आएगी। 4, 5, 6, 7 तो वो स्थिति मैंने मंगल की आपको बताई 7 और 8 मंगल की स्थिति यहाँ पे भी है, तो मंगल जो है आप देखेंगे कि 10वें भाव के अंदर यानी यहाँ पे उच्च की राशि में अपना दृष्टि डालेंगे। तो उच्च की राशि में जब दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पे वो आपको फ़ायदा कराने का प्रयास करेंगे, यानी कि 26 अगस्त के बाद से प्रॉपर्टी की से रिलेटेड अगर कोई भी कार्य आपका बहुत लंबे समय से अटका हुआ है, तो वो आपके फ़ेवर में होने का कार्य करेंगे मंगल और साथ ही साथ आपके लिए फ्रूटफुल बहुत अच्छा रहने वाले हैं, ऊर्जा से लबालब आप रहने वाले हो। लेकिन इस ऊर्जाओं का आपको ध्यान रखना है कि माता के साथ में, पिता के साथ में संबंधों को अच्छा करने का प्रयास करना है, ना कि उनको खराब करने का प्रयास करना। साथ ही गुरु की अगर बात करें तो गुरु यहाँ विद्यमान है और गुरु जब यहाँ विद्यमान रहेंगे तो हो सकता है कि आपको मोटापे से रिलेटेड इश्यूज इस महीने में आए अगस्त मंथ में, या फिर आपको शुगर से रिलेटेड इश्यूज आए, क्योंकि मंगल का यहाँ बैठना आपके स्वास्थ्य के प्रति जो है सचेत करने की जरूरत है। तो खाने पीने के पैटर्न में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे खर्चों की अधिकता हो सकती है। 5, 6, 7 फाइनेंशियली दृष्टि से आपको मंगल के घर में वहां देख रहे हैं, तो मंगल और गुरु आपको फाइनेंशियली और बोलचाल में कंसल्ट जो है वो गुरु आपको करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अल्टीमेटली आपके फाइनेंशियली स्थिति को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ आपकी बोलचाल में आपको कंसल्टेंसी देने का प्रोवाइड करेंगे कि अल्टीमेटली आपको किस तरीके से किस लोगों से कैसे बोलना है। तो गुरु का सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलता हुआ नजर आएगा। 7, 8, 9 यहाँ पे भी आपको सपोर्ट जो है वो गुरु का मिल रहा है, यानी कि आपको माता के प्रति कैसा व्यवहार करना है, गुरु आपको यहाँ पे वो सपोर्ट देता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ आपके जो जो रुके हुए कार्य हैं उसमें भी गुरु आपको यहाँ पे सपोर्ट करेगा, यानी धन की चीजों को बढ़ाने का प्रयास यहाँ पे कर सकता है। लेकिन क्वेश्चन मार्क ये है कि ये जो राशि है गुरु के लिए वो उसकी नीच की राशि है, तो यहाँ पे गुरु बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट नहीं करेगा। मंगल के लिए उच्च की राशि है तो मंगल आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट करेगा, लेकिन गुरु आपको एक लेवल पे आके कम सपोर्ट यहाँ पे इस भाव के अंदर करने वाला है। बात करेंगे शनि की, तो शनि की देखिए कि शनि के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया था आपको कि शनि जिस जगह पे बैठे हैं तो थोड़ा सा स्लो करेंगे, चिड़चिड़ापन कर सकते हैं। साथ ही साथ स्पाउस एंड हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में संबंधों को थोड़ा स्लो कर सकते हैं। साथ ही साथ जो तुला राशि के जो लोग हैं उनकी शादी में थोड़ा विलंब यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं शनि। तो अल्टीमेटली जो तुला राशि वाले लोग हैं अगस्त मंथ में उनकी शादी की अगर कोई बात चल रही है तो थोड़ा सा स्लोपन यहाँ पे आपको नजर आएगा।
साथ ही साथ जो लोग पार्टनरशिप के अंदर हैं, यानी बिजनेस पार्टनर, उनके साथ में भी संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति यहाँ पे रहती हुई आपको नजर आएगी। 3, 4, 5, 6, 7 लाभ की स्थिति, देखिए बहुत सारे प्लेनेट आपको सपोर्ट कर रहे हैं, मंगल भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, शनि की दृष्टि यहाँ पे है, तो शनि क्या कहता है कि आप और ज्यादा फोकस करो, और ज्यादा प्रयास करो, और ज्यादा एफर्ट्स करो। अगर आप और एफर्ट्स करोगे, थोड़ा कर्म को और ज्यादा अच्छे तरीके से पैनेपन से करोगे, तो अल्टीमेटली आपको यहाँ बहुत अच्छे फायदा होता हुआ नजर आएगा। अगर आप यहाँ एफर्ट्स नहीं करोगे तो आपको ये सारे प्लेनेट सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन रिजल्ट में थोड़ी सी कमी रहेगी। तो आपको मैंने शुरू में भी बोला था, यहाँ फोकस हमें थोड़ा सा बढ़ाना है अगर हमें प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने का प्रयास करना है। 7, 8, 9 शनि जो है अल्टीमेटली आपके लाभ और आपके जो है दूसरे भाव के ऊपर भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो हमें अपने लाभ, यानी कि अगर हमें अच्छी बोली मेंटेन रखनी है और साथ ही साथ शनि के थ्रू फायदा लेना है, तो हमें सोच समझ के बोलने की जरूरत है, सही को सही कहने की जरूरत है, गलत को गलत कहने की जरूरत है। साथ ही साथ जो है आप देखेंगे कि आपका बोली प्लस धन, धन भी इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि धन वो चाहते हैं कि आप एफर्ट्स करो, तो आपके फाइनेंशियली सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो तुला राशि वालों का राशिफल इस मंथ काफी बेहतर है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ 2-3-4 काम करने हैं। एक तो हमें एफर्ट्स के लेवल को बढ़ाना है, दूसरा हमें जो है अपने खाने पीने के प्रति अपने सचेत रहना है, क्योंकि राहु भी ऑलरेडी जब यहाँ पे बैठेगा तो आपके रोग और ऋण को बढ़ाने का कार्य कर सकता है। तो हमें थोड़ा सा अपने खाने के पैटर्न में ध्यान रखना है, क्योंकि जब यहाँ पे राहु बैठेगा तो संक्रमणता की स्थिति को बढ़ा सकता है, और हमें पेट पेट गुप्त स्थान से ऊपर की तरफ, नाभि से नीचे के बीच में थोड़े बहुत रोग के चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं। इन्फेक्शन से हमें बचने की जरूरत है। 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे भी दृष्टि है, तो राहु आपको भ्रमित कर सकता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लानिंग में ना जाएं, पॉजिटिव रहें कार्य क्षेत्र में, ताकि आप जो है प्रॉपरली अपने सारी चीजों को प्रॉपर कर सके। 5, 6, 7 यहाँ पे दृष्टि है, तो हमें कहीं ना कहीं इन संक्रमण से बचना है, और खर्चों की अधिकता तो यहाँ पे प्रॉपरली दिखाई दे रही है। माता पिता के प्रति सचेत रहें, थोड़ा उनका ध्यान रखें, प्लानिंग बहुत ज्यादा ना करें, उनके साथ थोड़ा सा समय बिताएं, अपनापन उन्हें लगना चाहिए। 7, 8 और 9 फाइनेंस पे भी कहीं ना कहीं दृष्टि है, तो प्लानिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना हो, सिर्फ एफर्ट्स पे हमें ध्यान देना है, पॉजिटिव रहना है। और आप देखेंगे कि तुला राशि वालों का जो अगस्त मंथ का जो फल है वो काफी बेहतर रहने वाला है। और हम ये कर सकते हैं कि शनि जिस तरीके से वक्रीय है, और वक्रीय होने से उनके जो बल है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है, तो उस दृष्टिकोण से हमें भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, उनके ऊपर जल अर्पित करना चाहिए। शनि से रिलेटेड जो चीजें हैं हम दान कर सकते हैं, यानी काली चीजों का हम जो है दान कर सकते हैं उस दिन। साथ ही साथ जो है हम देखेंगे कि मंगल मंगल जो है वो आपके अष्टम भाव के अंदर विद्यमान है, तो भगवान हनुमान चालीसा भी हम यहाँ पे जो है कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है मंगल से रिलेटेड जो चीजें हैं वो हम दान कर सकते हैं, उससे हमें काफी अच्छे बेनिफिट यहाँ पे मिलते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ राहु जो है वो 12वें स्थान में, छठे भाव के अंदर है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, भगवान शिव के ऊपर जब जल अर्पित करें तो उसमें काले तिल डाल के अर्पित करें, तो आपको जो है कहीं ना कहीं बेनिफिट यहाँ पे होता हुआ नजर आएगा। तो ये थोड़े बहुत प्रिकॉशंस हैं जो आप कर सकते हैं, इससे आपको काफी बेनिफिट रहेगा। साथ ही साथ हो सकता है कि राहु के लिए आप जो है कोई रोटी बनवाए, रोटी बना के उसको कुत्ते को दे, काफी फायदा उससे भी आपको रहेगा। तो अगस्त मंथ का राशिफल काफी बेहतर है, आपके फेवर में है। थोड़ा सा हमें एफर्ट्स और अपने खान पीन के पैटर्न में ध्यान रखना और अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है। आपको मेरी विवेचना अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें। उसमें बहुत सारे वीडियोस हम लोगों ने बना के आप लोगों के लिए डाले हुए हैं, ताकि उन वीडियोस के माध्यम से आप अपने जीवन में नई नई खुशियों को ला सकें। थैंक यू सो मच। आपका दिन मंगलमय रहे। धन्यवाद।